नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DTPSP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 7 मार्च 2022 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं मैथ के क्वेश्चन को, जो कि इवनिंग शिफ्ट का है। 1 किग्रा चीनी के मूल्य को 34% से बढ़ाया जाता है तथा कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। चीनी का प्रति किग्रा नया मूल्य क्या है? तो यहाँ देखो, अगर 1 किग्रा चीनी के मूल्य में 34% बढ़ाया जाता है तो 51 रुपये बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 34% बराबर 51 रुपये है। 100% बराबर कितना होगा? 51 इंटू 100/34। 17 दूना 34, 77, 51, 2 से ये कटेगा 50, कितना हो जाएगा? 150। जब 100% बराबर 150 है तो 134% बराबर कितना होगा? अब 134% बराबर कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे अब क्या करोगे? 34% बराबर 51 तो है ही यहाँ पर, तो 51 ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा? 201। तो जो 34% बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 201। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर चीनी का प्रति किग्रा नया मूल्य क्या है? तो 134% बराबर जो दिया गया 201, यही है इसका चीनी का नया मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। P तथा Q का भार 12:10 है के अनुपात में है। Q का भार 25% बढ़ा दिया जाता है एवं P तथा Q का कुल भार 50% बढ़ा दिया जाता है। यदि कुल भार 132 किग्रा हो जाता है तो बढ़ोतरी के पश्चात P का भार क्या होगा? तो यहाँ पर देख लो, अगर हम देखते हैं यहाँ पे P है और ये हमारा Q है। P 12 रेशियो है और 10 P। अगर हम इसमें Q में 25% बढ़ाते हैं तो 25% हमारा कितना होगा? 2.5। इसको mm कर लो, 2.5 m हो गया। टोटल कितना बढ़ जा रहा है? टोटल हमारा जो था यहाँ पे 12 और 10 है, तो 12 10 अगर हम ऐड करेंगे कितना जो 22, 22 का 50% कितना हो जाएगा? 11। तो 50% बढ़ा रहे हैं तो 22 और 11 कितना हो जाएगा? 33। तो जो टोटल बढ़ रहा है वहाँ पे कितना हो जाएगा? 33 हो जा रहा है। 33 m कितने के बराबर है? कुल जो बढ़ रहा है 132 के बराबर है, तो 132 हो जाएगा यहाँ पे। m बराबर कितना होगा यहाँ पे? तो m बराबर आप निकालो 132/33। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 से ये कट जाएगा आपका, 4 3 12, ठीक है। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि तो बढ़ोतरी के पश्चात P का भार क्या होगा? तो बढ़ोतरी के पश्चात P का भार, तो P में कितना बढ़ा तो ये तो हमें पता नहीं है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले हमारा कितना था? टोटल है 33 m। टोटल कितना है यहाँ पे हम देखते हैं? 33 m है, 33 m। और यहाँ पे Q में कितना बढ़ रहा है? Q में 10 m था, 2.5 m बढ़ गया तो -12.5 m हो जाएगा। अब जो बचा कितना बचा है यहाँ पे? 20.5 m, यही P का है। और इसमें अगर हम m का मल्टीप्लाई कर देते हैं 20.5 इंटू 4, m बराबर 4 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका? यहाँ पे आ जाएगा 82, 82 आ गया। तो 82 क्या है? P बढ़ोतरी के बाद P का भार कितना है? 82 किग्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक स्कूटर P से Q 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा Q से P 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। स्कूटर की औसत गति क्या है?
तो अब देख लो यहाँ पे जब हम औसत गति निकालते हैं, औसत गति, एवरेज स्पीड, औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू दोनों के चालों का गुणनफल, दोनों के चालों का गुणनफल 40 इंटू 30 दोनों की चालों का गुणनफल। तो यहाँ पे हमें पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 प्लस दोनों की चालों का योग S1 प्लस S2। अब यहाँ पर निकालो आप, देखो 2 इंटू S1 कितना है? 40, S2 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 40 प्लस 30, दोनों को ऐड करेंगे, 2 इंटू 40 इंटू 30 बाई कितना हो जाएगा? 70। अब यहाँ पर देख लो, ये 10 से 10 गया तो बचा कितना? 4 ते 12, 12 14 36, 4 दूना 8, 8 से 24, 240/7, 240/7 है ऑप्शन नंबर बी, 240/7 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा, 240/7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई तालिका 5 वस्तुओं के अंकित मूल्य तथा छूट प्रतिशत को दर्शाती है। अब देखो तालिका इसमें है नहीं, ये हमारा अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक संख्या 97y3x 90 से पूर्णतः विभाजित है तो y माइनस एक्स का मान क्या है? अब देखो यहाँ पे y और x का मान निकालना है, तो यहाँ पे जो दिया गया है 9 है, 7 है, y 3x, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं x, और ये क्या है हमारा y। अब देखो y और x का मान निकालना है। हालांकि जब हम 90 से इसमें विभाजित करेंगे ना, तो 90 को अगर हम 2 भागों में लिखेंगे तो ये 9 से पहले विभाजित होना चाहिए, 9 से, और दूसरा 10 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 10 से विभाजित कब होगा? जब लास्ट में आपका 0 आएगा। तो चलो यहाँ पे तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। अब y का मान क्या होगा? अब 9 से विभाजित कब होगा? जब सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजित होगा तब हम क्या करेंगे? देखो 9 तो हमारा एक ही 9 से विभाजित है, सभी अंकों का योग निकालना है आपको। तो 7 3 10, 10 में कितना ऐड करेंगे? तो 9 से विभाजित होगा 8, ऐड करोगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे y का मान। अब देख लो 9 हमारा विभाजित हो जाएगा, 7 3 10 है, 10 और 8 18, 18 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल निकल के आ गया। अब यहाँ पर देख लो y माइनस, पूछा गया आपसे y माइनस x का मान कितना होगा? तो y कितना है यहाँ पे? 8 है, और x 0 है, कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विनय एक वस्तु 1500 रुपये की खरीदता है, वह यातायात पर 500 रुपये खर्च करता है। इस वस्तु को बेचने पर उसे अब 500 रुपये का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या है? तो आप यहाँ देखोगे कि 1500 में वो खरीदा, 1500 उसका क्या है? CP है, 500 रुपये वो क्या करता है? खर्च करता है। इस वस्तु को बेचने पर उसे 500 का लाभ होता है। अब देखो वो टोटल इसका जो रुपये हो गया, कितना हो गया? 2000, और 500 का ये लाभ प्राप्त कर रहा है, लाभ लेके बेच रहा है, मतलब 2500 में बेचा। ठीक है, 2500 में बेचा। जब 2500 में ये बेचता है
तो लाभ प्रतिशत यहाँ पूछा गया, तो लाभ कितने का हो रहा है 500 का, तो लाभ बाई, और जो इसका जो लाभ हम निकालते हैं किस पर निकालते हैं, क्रयमूल्य पर, तो क्रयमूल्य हमारा कितना हो जाएगा, हालांकि ना यहाँ पे जो अब हमारा जो सीपी हो जाएगा ये हमारा 1500 500 दोनों ऐड हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो 2000 इंटू 100। अब आप क्या करोगे, इसको 20 से 20 कटा, 10 से 10 कटा, काटोगे 25 हो जाएगा, तो 25%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है हमारा, ये जो ऑप्शन दिया हुआ गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, में इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, हालांकि ये भी हमारा क्वेश्चन अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप P1 P2 एक खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप P3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले P1 P2 को खोला जाता है तथा 3 घंटे बाद P3 को भी खोला जाता है। टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी, तो पहली बात यहाँ बोला गया P1 P2 और P3 है, ठीक है। टंकी P1 कितने घंटे में भरती है, P1 जो है वो 6 घंटे में भरेगी, P2 8 घंटे में भरेगी और P3 16 घंटे में खाली कर देगी। तो सभी का अगर हम एलसीएम निकालें तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा, 16 16 16 32 16 3 48, 48 एलसीएम हो गया। जब 48 हुआ तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो P1 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8, इसकी एफिशिएंसी 6 और इसकी 16 32 16 3 48, 3 एफिशिएंसी हो गई। 3 ये इसकी एफिशिएंसी है, तो ये खाली कर रही है, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब यहाँ बोला जा रहा है सबसे पहले दोनों पाइप P1 और P2 को खोला जाता है, तो P1 और P2 को खोलेंगे, 3 घंटे तक चलाएंगे, तो 8 से 14, तो 14 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो 3 घंटे में कितना भर देगा, तो 14 दूना 28 होते हैं 42, 42 भरेगा, तो 42 इसमें से माइनस कर लो आप, -42 बचा कितना 6 भरने के लिए अब हम इसको खोलेंगे, तो यहाँ पे 8 और 6 14, 14 -3 करेंगे तो 11, 11 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो 6/11, 3 घंटे में तो पहले भर रहा था और अभी ये हो जाएगा 6/11, तो टोटल समय कितना हो जा रहा है 3, 6/11। अब इसी को आप यहाँ पर निकाल लोगे, 3 घंटे 6/11, इसको निकालोगे तो 11 33 33 और 6 39/11। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक राशि पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 4/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखो यहाँ पे बोला गया आपसे कि जो टाइम कितना है 40 वर्षों के लिए है, साधारण ब्याज की राशि कितना है का 4/5 है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए ब्याज इंटरेस्ट, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने P इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब यहाँ पे देखोगे आप कि ब्याज कितना है, यहाँ पे 40 वर्षों के लिए है 4/5P, मतलब मूलधन का कितना है, इतना 4/5 है। यहाँ पे हो जाएगा P इंटू P तो है ही, तो रेट टाइम कितना है 40 वर्ष के लिए है, तो 40/100।
तो 40/RP। अगर हम इसको यहाँ से 10 काट देते हैं तो y बच गया हमारा 4/10। 4/10 हुआ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौका 40, हालांकि नहीं, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे r यहीं पे रहने देते हैं। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 4/5p इंटू 10/4p। हालांकि ये पी तो कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये पी से ये पी कट जाएगा, r बराबर इतना बचेगा। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इस 4 से ये 4 गया, इससे ये गया 2%। रेट बराबर कितना हो जाएगा, 2%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का आयतन इतना है तो इस घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। देखो, घनाभ का हम जब भी बात करते हैं घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो L 90 इंटू 60 इंटू हाइट पता नहीं है, टोटल आयतन हमारा कितना है 64800। H बराबर कितना हो जाएगा 64800 बाई 90 इंटू 60। तो यहाँ पर देख लो 10 से 10 ये गया, तो इसको काट लो। 9 दूना 6 से काटोगे तो 6 एकम 6, 8 6 48, ये कटेगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 आ रहा है 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिया गया रेखा चित्र। अब देखो नीचे यहाँ पर रेखा चित्र ही नहीं है, तो ये भी हमारा अधूरा क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसे। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ B1 B2 का अनुपात 5:7 है तथा 12 लीटर के एक मिश्रण को कंटेनर से निकाल दिया जाता है। उसे B2 में बदल दिया जाता है। B1 B2 का अनुपात 2:3 हो जाता है। शुरू में कंटेनर में कुल कितने लीटर B1 था। तो आप यहाँ पर जब देखोगे तो ये पहला आपका B1 है और यहाँ पे B2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो B1 है हमारा 5m कर लो या x कर लो, ठीक है। और ये हमारा 7x है, x कर लेते हैं, चलो इसको x कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 12 लीटर के मिश्रण से निकाला जाता है, तो 12 लीटर अगर निकाला जाएगा मिश्रण का, तो टोटल मिश्रण का जो रेशियो हमारा कितना है 12 ही है। 12 में से अगर हम इसका जो रेशियो निकालेंगे, 5 रेशियो इसका हो जाएगा 7 रेशियो इससे, तो मतलब जो रेशियो निकलेगा इससे कितना निकलेगा, यहाँ से जो निकल रहा है वो 5 निकल रहा है और यहाँ से कितना निकलेगा 7 निकलेगा रेशियो में। और जो अब ये 12 जो हमारा निकला रेशियो 12 लीटर, 5 लीटर इसमें से निकला, 7 लीटर इसमें से निकला। अब इसमें से तो हमें पता नहीं ना कितना लीटर है, तो 5 लीटर यहाँ से 12 लीटर जो हम निकाल रहे हैं, तो 5 लीटर तो इससे निकलेगा, 7 लीटर इससे निकलेगा। और जो ऐड हो रहा है 12 लीटर वो कहाँ पे ऐड हो जा रहा है, यहाँ ही पे ऐड हो जा रहा है। किसमें, B2 में ऐड हो जा रहा है, तो B2 में ऐड हो गया 12 लीटर। अब रेशियो जो हमारा हो जा रहा है वो कितना हो रहा है 2:3 हो जा रहा है। इसी को हमें सॉल्व करना है। अब देख लो, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा निकल कितना आएगा, ये हो जाएगा 5x - 5,
ये आ जाएगा आपका 7x प्लस 7 माइनस हो जाएगा 12 में से तो 5 बचेगा, 7 5 12 तो 5 हो जाएगा। रेशियो 2/3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, इसको इधर कर देते हैं यहाँ पे, 5 3 15 x माइनस 5 3 15 इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे 7 दूना 14 x प्लस 5 दूना 10, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो ये पे हमारा 15x है, 15x माइनस 14x हो जाएगा। ये 10 है प्लस 15 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15x में से 14x माइनस होगा तो x बचेगा, यहाँ पे 25 हो गया। तो अब शुरू में कंटेनर में, अब देखो x का मान हमारा कितना हो गया, 5, x का मान हो गया 25। शुरू में कंटेनर में कितना था, 5x था, तो 5x में देखो b1 में कितना है, b1 में 5x था तो 5x है, 5x का हो जाएगा 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो, 25 25 125। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है तथा उसके वर्गों का योग 1328 है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है। जो 3 रेशियो इसका हो जाएगा 9, 5 रेशियो 25, 7 रेशियो 49, इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 यहाँ पर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या तो हमारा यही है, 49 ही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 49 का यहाँ पे मान पूछा गया तो 49 बाई टोटल कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 9 13 23, 3 4 4 8 83, यहाँ पर हो जाएगा 1328। अब इसको आप डिवाइड करके देखो कितना आ जा रहा है। अगर हम डिवाइड करेंगे 1328 को डिवाइड करेंगे 83 से तो 16 निकल के आया, कितना आएगा यहाँ पे 16, और 49 में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 700 84। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी का मान क्या है। तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके वर्गों का योग इतना है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी का मान क्या है। तो यहाँ पे तो 784 हो जा रहा है हमारा, 784, ठीक है, जो कि 49 का मान है। तीन संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनके वर्गों का योग इतना है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी का मान क्या है।
28। चलो इसको बाद में करेंगे, देखते दूसरा क्वेश्चन हम। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो इसको देख लेते हैं फिर से। देखो, अगर मान लेते हैं ये हमारा 3p है, तो 3p है, ये 5p है, 7p है। अगर इन सभी का स्क्वायर निकालेंगे तो 9p का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स भी लिख सकते हो, हो सकते हैं 49p का स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे हम p का स्क्वायर निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 83p स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 83p हैं और टोटल हमारा जो 83p का यहाँ पे वर्गों का योग दिया गया, कितना दिया गया, 1328। तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1328 बाई कितना, 83। तो ये आपका जो निकल के जाएगा 16। ठीक है, तो p का मान कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 16 है, तो p का मान कितना होगा, 4। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 7 है, 7p। तो 7p का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या है 7p, 7p का 7 × 4 7 का 28। तो यही है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 रेलगाड़ियाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने के में लिया गया समय 33 सेकेंड है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब जब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे 2 रेलगाड़ी है, एक है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, एक है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में चल रही है। तो दोनों का अगर हम अंतर देखते हैं तो कितना निकलता है, 12 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलें तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 12 × 5/18। तो यहाँ पे हम इसको बदलेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 10/3। और जब हम इसको 10/3 को निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 3.33। ठीक है, अब हम 3 पॉइंट को, अब पूछा गया 33 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो 3.33 × 33 सेकेंड कितना हो जाएगा, 110 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 यदि है तो, देखो ये तो हमारा अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ये 16 नंबर भी अधूरा क्वेश्चन है। इसको देखो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है। ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात करते हैं घनाभ है, ये देख लो, ये ऐसे घनाभ आप बना लोगे। ये हमारा घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है, 40 है, ऊंचाई 20 है
और चौड़ाई भी 20 है। अगर हम इसको 2 बराबर भाग में इसको बांट देते हैं, 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ से हम इसको अगर ऐसे बांटेंगे 2 बराबर भागों में, हालांकि ये 2 बराबर भागों में नहीं होगा, रुक जाओ, यहाँ से देखो 2 बराबर भागों में इसको अगर हम बांट देते हैं तो बांटने के बाद लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी हमारी 20-20 हो जाएगी। ठीक है। और बोला गया है कि 2 घन बन जाते हैं। घनों के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखो घनों का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 400, और 400 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 हो जाएगा ये हमारा। तो 2 घन है, यहाँ पर देख लो 2 घन है, तो इसका भी 2400, ये भी और ये भी 2400। ठीक है, टोटल हो गया 4800, जो कि किसके बराबर है, एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारा बराबर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो L यहाँ पे है 4800 इंटू L गुने B, और यहाँ पे आपको दिया गया है यदि L प्लस B बराबर 160 है, यहाँ पर देख लेते हैं L गुने B बराबर 4800 है और L प्लस B बराबर 160 है। तो L का मान पूछा गया है, लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देख लो कि जब भी हम बात करेंगे तो L प्लस B बराबर 4800 है, तो हमारे यहाँ पे इसको जब हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा हमारा लंबाई हो जाएगा 120 और ये 40, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐड करने पर 160 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बात चुका 4800। तो जो हमारी लंबाई निकल के आएगी कितना 120। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा 120 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि ये भी हमारा अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा 13% की छूट के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हम देखते हैं 13% छूट देने के बाद मतलब 87% बराबर कितना है हमारा 4350। 100% बराबर निकालेंगे तो 4350 इंटू 100 बाई 87, 87 को इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखो फिर आप 4350 डिवाइड बाई 87 तो 50 हो जाएगा, 50 होगा। 50 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 कितना होगा 5000, जो 5000 हो गया यही हमारा क्या है अंकित मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसका देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आप डिवाइड करोगे कितना 58/4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना डायरेक्ट, 5 से 15 हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 हो जाएगा -8। अब इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूना 4, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 29 हो जाएगा 29। तो यहाँ पे जो निकल गया 29 प्लस 15 -8, अगर 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ 7 ही बचेगा, तो 29 और 7 कितना हो जाएगा 29 प्लस 7, 8 7 15 होता है ना, तो 7 करोगे तो 9 7 16 36। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
तो ये 20 क्वेश्चन आपके मैथ के कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।